नमस्कार कक्षा 7वीं के छात्र और उनके लिए हिंदी विषय में जो दूसरी इकाई है और दूसरी इकाई का जो पाठ है शब्द संपदा, वो पाठ हमने 2 हिस्सों में पढ़ाया है और उस पाठ पर जो भी सवाल दिए हैं उन सवालों को आज हम हल करेंगे। तो जो बच्चे मेरा ये लेक्चर, ये तासिका, ये कालांश अटेंड कर रहे हैं उनके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ और उनका सबसे पहले स्वागत करता हूँ। तो शब्द संपदा पाठ जो है, इस पाठ के बारे में हमने सभी की सभी जानकारी हासिल की है और उस पाठ पर जो भी सवाल दिए हैं उन सवालों को आज हम हल करेंगे। सबसे पहले इस पाठ पर पहला सवाल दिया है, भाषा का क्या अर्थ है, इसके कारण क्या हुआ है। तो पहला सवाल कि भाषा का क्या अर्थ है। तो भाषा का अर्थ यह है कि सार्थक शब्दों का क्रमबद्ध आयोजन, संयोजन। इस प्रश्न का ये जवाब है, ये आपको याद करके अपने कापी में लिखना होगा। और इसके कारण क्या हुआ है, तो इसके कारण अपने विश्व के अंदर या दुनिया के अंदर जितनी भी सभी ज्ञान शाखाएं हैं, जहाँ ज्ञान भाषाएं हैं, इन ज्ञान भाषाओं का विकास अपने भाषा के कारण हुआ है और भाषा के कारण ही मानव संस्कृति का विकास हुआ है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको इस प्रकार लिखना होगा कि भाषा का क्या अर्थ है। भाषा का अर्थ यह है कि शब्दों का क्रमबद्ध व्यवस्थित संयोजन, मतलब भाषा। और इसके कारण क्या हुआ है, तो दुनिया की सभी ज्ञान शाखाओं का विकास इस भाषा के कारण हुआ है और भाषा के कारण मानव संस्कृति का विकास भी हुआ है। तो ये जवाब आपको लिखना होगा। दूसरा सवाल है, भाषा समृद्ध कैसे होती है। तो ऐसा सवाल अगर आपको पूछा है तो इस सवाल का जवाब लिखने के लिए आपको एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्दों के आने से भाषा समृद्ध होती है। जैसे कि हिंदी भाषा है और हिंदी भाषा में दूसरे भाषा के शब्द आते हैं तो भाषा समृद्ध बन जाती है। एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्दों से भाषा समृद्ध होती है। कुछ भाषाओं के शब्द किसी भी अन्य भाषा से मित्रता कर लेते हैं और उन्हीं में से एक बन जाते हैं। इस प्रकार अनेक शब्दों के आने से हमारी भाषा जो है समृद्ध बन जाती है। मतलब एक भाषा के शब्द दूसरे भाषा में आते हैं और उस भाषा में आने पर उस शब्दों से भाषा से मित्रता कर लेते हैं और उसी भाषा में उनका स्थान एक से बन जाते हैं। तो इस प्रकार भाषा समृद्ध बन जाती है। ये इस सवाल का जवाब है। इसके साथ अगला सवाल है, शब्दों के बारे में लेखक के क्या विचार है। तो शब्दों के बारे में वो लेखक सूर्य नारायण बताते हैं कि यह शब्दों का संसार बड़ा विचित्र है, शब्दों में बड़ी ताकत होती है, शब्द मनुष्य को ज्ञान के रूप से जोड़ते हैं, मनुष्य को एक दूसरे से जोड़ने का काम भी शब्द करते हैं। इसलिए मनुष्य को हंसाने तथा दुख देने का काम भी इन शब्दों के जरिए होता है। तो ये विचार जो है शब्दों के बारे में लेखक ने बताया है कि संसार शब्दों का जो है वो बहुत बड़ा विचित्र है, शब्दों में बड़ी ताकत होती है। शब्द मनुष्य को ज्ञान के रूप में एक दूसरे के साथ जोड़ लेते हैं, मनुष्य को भी जोड़ने का काम एक दूसरे से ये शब्द करते हैं और मनुष्य को हंसाने तथा रुलाने का काम भी शब्द करते हैं। इसलिए लेखक ने बताया है, डॉक्टर सूर्य नारायण रणसुबे, इन्होंने बताया है कि शब्दों के प्रति उन्होंने अपने विचार इस प्रकार बताया है। अगला सवाल है,
भाषा समृद्धि के कारण बताओ। भाषा समृद्धि कैसे बन जाती है आपने देखा है, लेकिन भाषा समृद्धि के कारण बताओ तो कुछ भाषाओं के शब्द जो है किसी अन्य भाषा से मित्रता कर लेते हैं और उन्हीं में से एक बन जाते हैं। इस प्रकार अनेक भाषाओं के शब्दों से हमारी भाषा जो है समृद्ध बन जाती है। हमारे भाषा में दूसरे भाषाओं के शब्द घुल मिल जाते हैं और मित्रता कर लेते हैं, और यही है जो भाषा समृद्धि के कारण यही है। तो ऐसे शब्दों से भाषा से मित्रता कर लेने पर, उन्हीं में से उस भाषा में मिल जाने पर, एक बन जाने पर, इस प्रकार अनेक भाषाओं के शब्दों के आने से हमारी भाषा हिंदी राष्ट्रभाषा समृद्ध बन जाएगी या बन जाती है, ऐसे विचार लेखक के हैं। उसके साथ साथ अगला सवाल है वाचन समृद्धि जो है, वाचन समृद्धि उसके बढ़ाने से कौन से लाभ होंगे। वाचन संस्कृति बढ़ाने से पहला लाभ ये होगा कि कम से कम शब्दों में अर्थपूर्ण बोलना और लिखना, इस प्रकार की कला हमारे में आ जाएगी, और ये कला हमें पुस्तकों के वाचन से ही प्राप्त हो जाती है। और दूसरा कारण है कि वाचन संस्कृति बढ़ाने से हमारी शब्द संपदा जो है भाषा की वो बढ़ जाएगी। तो ये दूसरा कारण है, ये दूसरा लाभ है। मतलब वाचन संस्कृति बढ़ाने से हमारे दो लाभ होंगे। पहला लाभ होगा कि हम हमारे शब्द जो है कम से कम शब्दों में अर्थपूर्ण बोलना और लिखना, ये कला है वह हमारे में आ जाएगी, ये हमारा लाभ होगा। और दूसरा जो है तो शब्द संपत्ति जो है, यह शब्द संपदा हमारी बढ़ जाएगी। ये दोनों वाचन संस्कृति बढ़ाने से दोनों लाभ हमारे में आ जाएंगे। तो ये जो 5 सवाल जो है ये आपको इस प्रकार हल करना है। पृष्ठ क्रमांक 38 पर आपको ये 5 सवाल दिए हैं, और दूसरे शब्द जो है, दूसरा सवाल जो है भाषा की ओर, उसके बारे में कुछ सवाल दिए हैं। तो भाषा की ओर इसमें भी आपको कुछ सवाल दिए हैं। तो नीचे कुछ उस पृष्ठ पर आप लोग अपने लिए कुछ वाक्य दिए हैं, और उस वाक्यों में कुछ रिक्त स्थान के शब्द आपको मतलब उनकी पूर्ति करनी है। और 2 शब्द दिए हैं, जैसे कि पहला शब्द है मील और दूसरा शब्द जो है वो दिया है मील। ये दोनों शब्द दिए हैं और वाक्य दिया है लक्ष्मी यहां से लक्ष्मी यहां से 10 लक्ष्मी यहां से 10 टिम्बर दूरी पर है। तो आपको ये वाक्य दिया है। तो इस वाक्य में यहां पर आपको लक्ष्मी टिम्बर यहां से 10 टिम्बर दूरी पर है। तो ये दोनों शब्द दिए, दोनों का उच्चार जो है समान रूप में दिया है, मी। तो यहां पर जो मील शब्द है, पहला मील शब्द दिया है, तो यहां पर मील मतलब अंतर, मील मतलब अंतर। और लक्ष्मी यहां से 10 मील पर दूरी पर है। तो आपको जो है ये मील जो है यहां से, तो ये मील जो है आपको यहां पर लिखना है मील। लक्ष्मी मील
मतलब ये लक्ष्मी जो है, ये मिल जो है, मिल जो उसका नाम दिया है लक्ष्मी, तो मिल जो है ये प्रोडक्ट बनाने का फैक्ट्री, इसको मिल कहेंगे। तो इसका जो अंतर है, इसका जो अर्थ है, यह मिल जो है, तो आपको इस प्रकार मिल मतलब फैक्ट्री, फैक्ट्री या कोई कारखाना। तो ये लक्ष्मी मिल जो है, तो मिल जो है, तो अपने को ये मिल यहाँ पर लिखना है पहले जगह पे। लक्ष्मी मिल यहाँ से 10 मील, मील मतलब अंतर, 10 मील का है। तो देखो यहाँ पर मिल जो है 2 शब्द दिए, पहला शब्द दिया है उसके लिए दीर्घ दिया है, और पहले दूसरा जो शब्द है उसके लिए पहले ह्रस्व दिया है। तो लक्ष्मी मिल यहाँ से 10 मील दूरी पर है, तो यहाँ पर पहला मिल वाला शब्द है, तो इस मिल शब्द का अर्थ होता है अंतर, और दूसरा शब्द जो है मिल, उसका अर्थ होता है फैक्ट्री। उच्चारण में दोनों शब्द समान है, लेकिन इन दोनों में फर्क यह है, तो अर्थ के अनुसार आपको ये शब्द इस रिक्त स्थान पर लिखना है। तो यहाँ पर लक्ष्मी मिल जो है पहला, यहाँ पर लक्ष्मी मिल यहाँ से 10 मील दूरी पर है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा वाक्य है टिम्ब टिम्ब छोड़ दूंगा पर टिम्ब टिम्ब नहीं छोड़ूंगा। तो प्राण, प्राण छोड़ दूंगा पर प्राण नहीं छोड़ूंगा, जे जे प्राण सोडेल पण वचन सोडणार नाही। तो पहला है प्राण, प्राण छोड़ दूंगा लेकिन प्राण नहीं छोड़ूंगा। तीसरा वाक्य है हंस और हंस। टिम्ब टिम्ब का देखकर रुचिका टिम्ब टिम्ब पड़ी, तो हंस को देखकर रुचिका हंस पड़ी। चौथा है शब्द कोश में कोश शब्द मिलता है, तो कोश शब्द जो है, तो दूसरा वाला शब्द है वो पहले रिक्त स्थान में लिखना है, शब्दकोश में शब्दकोश शब्द मिलता है। तो इस प्रकार जो है आपको इन सवालों के जवाब लिखने हैं। पांचवा है, दूसरा शब्द दिया है दीन, तो दिन रात दीन दुखियों की सेवा करना सभी का कर्तव्य है। छठवा है नदी के कुल, मतलब पहला वाला शब्द है नदी के कुल का कुल जल समेटा नहीं जा सकता है। दिया दिवाली में जलाकर देहरी पर रख दिया, बालक पिता से पानी पीता है। तो दूसरे वाले शब्द जो है इन वाक्यों में वो आपने को पहले जगह पे लिखना है, और पहले जो शब्द जो दिए है वो दूसरे जगह पे लिखना है, क्योंकि वह अर्थ जो है उनके अलग अलग होते हैं। तो इस प्रकार आपको इन सवालों के जवाब अपने कॉपी में लिखना है। धन्यवाद।